अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक बहस चल रही है। जो बहस डीडीसी काहरा जो मेराजुद्दीन मलिक है उसने उठाई है, लेकिन अब खबर ये आ गई है कि जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो डीडीसी कारा है मेहराजुद्दीन मलिक, उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर करवाई है फॉर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम इसके बारे में बताएंगे आपको। ये एफआईआर नंबर 46 ऑफ 2024 है अंडर सेक्शन 188 आईपीसी। ये जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड की गई है पुलिस स्टेशन गुंदो में, और जो एडीडीसी डोडा है जो मॉडल ऑफिसर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, उनके जरिए एक लिखी हुई चिट्ठी के बेस पर जो है ये एफआईआर हुई है। मैं बता दूं कि ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, जो एडीडीसी जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, उन्होंने लिखी है, और ये स्टेशन हाउस ऑफिसर गुंदो है। और ये जो एफआईआर की कापी है वो हम आपको दिखाएंगे आगे चल कर के ये जो है वो क्या एफआईआर है। और इसमें ये बताया गया है कि जो एमसीसी की वायलेशन है उसके कंडक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर की जाए एफआईआर अगेंस्ट मेराजुद्दीन मलिक, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024। इसमें लिखते हैं कि सर सिंस अनाउंसमेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024, यानी कि 2024 के जब से इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स्ड हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 16/3/2024, और ये कंटिन्यू रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा 6 जून 2024 तक, यानी कि 4 जून को जो है वो काउंटिंग होनी। उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि 6 जून 2024 को खत्म होगा। लेकिन जो मेराजुद्दीन मलिक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसने टाइम और अगेन यानी कि बार बार जो है वो वायलेट कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज यूजिंग लाउड स्पीकर। ये रैलीज ऑर्गेनाइज करता है लाउड स्पीकर्स विदाउट परमिशन। इस पीरियड के तहत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो है वो गैदरिंग ऑफ लोगों की कर रहा है, जो 4 से ज़्यादा लोग हैं, विदाउट परमिशन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी परमिशन के बगैर जो है वो लाउड स्पीकर भी यूज़ कर रहा है, जो कि प्रोहिबिटेड है। जबकि 29 अप्रैल 2024, 30 मई और 1 मई 2024 को मेराजुद्दीन मलिक जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसने एक रैली ऑर्गेनाइज की जिसमें ब्लॉक हेडक्वार्टर जकियास जो कि 52 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, और हिस्सा है वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का, और उसमें जो है वो पब्लिक जो उसने जो तकरीरें की उससे जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, पब्लिक पीस ब्रीच हो रहा था और ट्रैंक्विलिटी ब्रीच हो रही थी, और इसके रिलेटेड जो वीडियो क्लिप्स है वो भी जो है वो एफआईआर के साथ जो लेटर लिखा गया है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए उसके साथ जो है वो अटैच किए गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दिया गया है जो मेराजुद्दीन मलिक ने जो है वो वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की है। इसलिए जो अथॉरिटीज है उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो एफआईआर है वो मेराजुद्दीन मलिक जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है लोकसभा इलेक्शन 2024 अंडर सेक्शन 144 प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और अदर जो रिलेवेंट एक्ट है कानून के उसके तहत जो है वो लगाया जाए। और इसमें जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो कि नोडल ऑफिसर हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, उसमें जो है वो उसके सिग्नेटरी है, और कापी जो है वो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO 51 बदरवा, 52 53 डोडा वेस्ट को भी जो है वो भेजे गए हैं। और इसी के साथ जो है वो मेराज मलिक के तहत जो है वो के खिलाफ जो है वो एफआईआर नंबर 46 जो है वो रजिस्टर्ड की गई है। मेराजुद्दीन मलिक सन ऑफ शमसुद्दीन मलिक रेजिडेंट ऑफ टांडला
चिल्ली पिंगल गुंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू एंड कश्मीर, उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर की गई है। और ये एफआईआर जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के लिए जो है वो की गई है। मैं बता दूं जो डीडीसी जो कारा है मेराजुद्दीन मलिक, पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और जो ब्लॉक डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो नरेगा का, चाहे वो जीआरएस है, चाहे टेक्निकल असिस्टेंट है, चाहे ब्लॉक के लोग हैं, उन पर जो है वो लगातार करप्शन के जो है वो इल्जामात लगा रहा है। और ये भी बता रहा है कि कुछ जीआरएस ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहिए। और उसने एक पुराना वीडियो भी जो है वो रिलीज किया था जिसमें एक जीआरएस को जो है पैसे पकड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो बताया गया है कि उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा मेराजुद्दीन मलिक पर भी जो है वो कुछ लोगों ने काउंटर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि उसके पास जो लाखों की गाड़ी है वो कहां से आई है। अभी इस हीट ऑफ डिबेट के बीच में जो है वो एफआईआर नंबर 46 जो है वो 2024 पुलिस स्टेशन गुंदों में जो है वो लगाई गई है। और मैं बता दूं कि जो सेक्शन 188 है वो जो डील करती है कि किसी की तरह से भी डिसओबीडियंस हो जिसमें खतरा हो ह्यूमन लाइफ को, किसी की हेल्थ को और सेफ्टी को, और या उससे राइट जो है वो क्रिएट हो, इस सेक्शन के तहत जो है वो आता है। और इसमें सजा भी है और इसमें फाइन भी है। और ये बेशक बेलेबल है, लेकिन इसमें पहले अरेस्ट करना है, फिर उसके बाद जो है इसमें बेल मिलेगी। अभी ये देखना होगा कि ये आरडीडी की लड़ाई जो है वो कहां पर पहुंचती है। मैं बता दूं कि अगर किसी के पास भी जो एम्प्लॉय आरडीडी के हैं उनके खिलाफ करप्शन के सबूत है, हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, क्राइम ब्रांच है, एलजी ग्रीवेंस सेल है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। हमें जो है थोड़ा सा जो है वो जो लफ्ज और जो तलक कलामियां हैं उसको जो है वो दूर करने की जरूरत है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लॉक जो है वो एक करप्शन का हब है, लेकिन इसमें कुछ जीआरएस ऐसे भी है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, कुछ टेक्निकल असिस्टेंट ऐसे भी है जिन्होंने बहुत काम किए। मैं उन कुछ टेक्निकल असिस्टेंट्स को भी जानता हूं जिनको एक लफ्ज भी लिखना नहीं आता, लेकिन वो मैनेज करते हैं, बिले बनाते हैं, लाखों का कमीशन कमाते हैं। हालांकि ब्लॉक में जो है वो करप्शन कम करने की काफी कोशिशें की गई है। अब शाहिद चौधरी साहब जो है वो आए हैं यहाँ पर, हम देखेंगे कि इंप्रूवमेंट होगी। पिछले साल भी जो है वो 1.5 साल कबल पहले किश्तवाड़ में भी जो है वो 8 एम्प्लॉयज की सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया गया था। हालांकि जो ये जीआरएस की सर्विसेज है, टेक्निकल असिस्टेंट की सर्विसेज है, या जो बाकी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ की जो सर्विसेज है, उनको हर साल जो है वो रिव्यू किया जाता है। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हर साल एडवर्टाइजमेंट निकाले, और ताकि जो नया फ्रेश ब्लड है वो आए। किश्तवाड़ में भी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो 2 टेक्निकल असिस्टेंट्स को जो है वो अटैच किया गया था, जिनमें एक ऐसा टेक्निकल असिस्टेंट भी था जो जिस पर इल्जाम है कि वो पैसे जो है वो बांटता था। हालांकि जो 8 लोग टर्मिनेट किए गए थे उसमें उसका नाम भी शामिल था, जबकि 7 लोग घर में बैठे हैं, और वो शख्स जो है वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इसमें एक और सवाल अपने आप में उठता है कि किस तरह से वो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसको सर्विसेज से निकालने के बाद भी जो है वो उसको वो कंटिन्यू कर रहा है जिला किश्तवाड़ में, और पिछले दिनों ही जो है वो उसको अटैच किया गया। हालांकि ये टेम्परेरी पोस्टिंग है, इसमें अटैचमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कुछ मिलता है उसको सीधे जो है वो टर्मिनेट किया जाता है। हम चाहेंगे कि इन मसलों को जो है वो देखें। अगर कंप्लेंट्स आती है, लोगों की कंप्लेंट्स आती है, ये बात भी सच है कि जो जीआरएस है कुछ जगह पर वो किंग बन बैठे हैं, और बेशक मैं बता दूं कि वो करप्शन का एक हिस्सा है। यहाँ पर विदाउट बिल्स, यानी कि जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसने अगर 2 लाख की जगह 20,000 का बिल बनाया है, जीआरएस ने मिलकर सरपंचेस के साथ मिलकर उनको जो है वो लाखों की बिलें निकाली हैं। और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसको पता ही नहीं है, उसको तब पता चलता है जब वो पोर्टल पर देखता है कि वहां पर जो है वो 20,000 का बिल उसने दिया था, वहां पर एक 80 या एक 90 बिल जो है ड्रा हुआ है 2 लाख में से। इसमें सब लोग मिली भगत है। हमने मड़वा में देखा है कि एक किस तरह से एक सरपंच ने अपनी मां के नाम पर जो है वो लाखों रुपए ट्रांसफर किए। हमने दक्षिण में देखा किस तरह से एक सरपंच ने अपने बेटे के नाम पर पैसा विड्रॉ किया, अपने चाचे के नाम पर पैसा ट्रांसफर किया है। इस तरह की कंप्लेंटें हो रही हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहे हैं। तभी मेराजुद्दीन जैसे शख्स जो है वो पागल हो रहे हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो है वो एक्शन नहीं हो रहा है। और अब तो ये बात भी है कि अगर आप विजिलेंस में कंप्लेंट करेंगे वो डिपार्टमेंट के ही पास आएगी।
यानी एसीडी के पास आएगी, डीपीओ के पास आएगी, एसीपी के पास आएगी, क्योंकि काफ़ी जगह पर हम देखते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो तभी जाकर जो ये करप्शन के केसेस आते हैं उनमें जो है वो चीज़ें जो है वो फिर दब जाती है। यहाँ पर किश्तवाड़ ज़िले में 4 ब्लॉक दफ्तर जलाए गए, कहाँ है उनकी फाइलें, किधर है कि उनकी फाइलें, पैसे देकर जो है वो सब चीज़ें गायब होती हैं। तभी ये आज इश्यूज उठे। हालांकि जो सिस्टम में लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मेराजुद्दीन मलिक के खिलाफ FIR लगाई गई है वो प्योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के बेस पर है, जबकि जो उनके एलिगेशन है उनको जो है वो देखा जा रहा है। कब देखा जाएगा, कब कार्रवाई की जाएगी? पिछली बार भी मैंने एक जो स्टोरी की थी कि किस तरह से दड़ा एक पंचायती शाही वहां पर, जहां पर जो सरपंच साहिबा थी उसने अपने देवर के नाम पर और अपने हस्बैंड के कुछ दोस्तों के नाम पर जो है वो पैसा ट्रांसफर किया था, जबकि उसका हस्बैंड जो है वो खुद GRS था। इसी तरह से हमारे पास बड़ी कंप्लेंट्स आई, डोडा से, किश्तवाड़ से आती है, बाकी जगह से आते हैं, हम भी खबरें करते हैं, लेकिन लोग परेशान है कि कार्रवाई कोई नहीं होती है। आज तक किसी GRS टेक्निकल असिस्टेंट को जो है वो निकाला ही नहीं गया। हमारे किश्तवाड़ में निकाले गए, 7-8 लोग निकाले गए, उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हर साल इनके एग्रीमेंट को जो है वो रिन्यू किया जाए, पब्लिक जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जो पब्लिक है, उसका रिस्पांस लिया जाए और कोशिश की जाए कि अगर 100 पोस्टें हैं उनमें से जो है वो 50 एडवर्टाइज, वो पूरी एडवर्टाइज की जाए, उसमें जो है वो 50% रिजर्व जो है वो उनके लिए रखे जाए जो ऑलरेडी है। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो है वो ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे टेक्निकल असिस्टेंट है जो जिनको लिखना भी नहीं आता, कुछ ऐसे लोग थे जो RTIs देते थे ब्लॉक वालों को, फिर उनको भी जो है वो एकोमोडेट किया गया। इसमें भी जो है वो बैकडोर अपॉइंट्स हैं। पिछले दिनों बारी जो है वो हल्ला गुल्ला मचा था कि जो बैकडोर अपॉइंटीज हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाइड करके जो है उनको निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक निकाले ही नहीं गए हैं। वो बैकडोर अपॉइंटी आज भी है, चाहे ब्लॉक में हो चाहे किसी और में हो। तो कंसर्न बात यह है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जो DDC जो कारा है मेराजुद्दीन मलिक, मैंने उसको एक कमेंट में भी लिखा था कि अगर आपके पास कोई एविडेंसेस है आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जाइए, कोर्ट का सहारा लीजिए। आप एक PIL दाखिल कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे को के खिलाफ बोलना, गालियां गलौज निकालना, उसको चोर बोलना, उसकी बहन के खिलाफ बोलना, उसके भाई के खिलाफ बोलना, वो वहां से उसकी बहन के खिलाफ बोलेंगे, वो उसके रिश्तेदारों के खिलाफ बोलेंगे, ये चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे अच्छी नहीं लगती है और सिविलाइज्ड नहीं है। अगर जिस भी किसी शख्स के पास जो इस तरह की चीजें हैं वो आकर जो है वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, एजेंसीज का सहारा ले सकते हैं। हालांकि मैंने भी जो है वो काफी केसेस इसमें किए। बाद में मैं देख रहा था कि जब मैं न्यूज़ें करता था, बाकी चीजें करता था, जो सीनियर ऑफिशियल से उसके नोटिस लेकर जो है वो बाद में माल जमा किया जाता था। मैंने एक केस एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है कई सालों पहले दिया है, जहां पर एक दक्षिण ब्लॉक का एक शख्स जो है वो फॉरेन कंट्री में था, उसके नाम पर अकाउंट खोला गया, उसके नाम पर लाखों मटेरियल की पेमेंट जो है वो ट्रांसफर की गई और फिर वो पेमेंट निकाली गई, जबकि वो शख्स बिल्कुल कंट्री में मौजूद ही नहीं था। वो केस भी जो है अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन पिछले कई सालों से हुई और इंसान दुखी होकर जो है वो फिर जो है वो पीछे हट जाता है। मैंने भी काफ़ी बार उस केस का पीछा करने की कोशिश किया। अब हमारे शक्ति पाठक साहब आए हैं और जब मैं जम्मू जाऊंगा तो अगर उनसे मिलने का मौका मिला तो ज़रूर बात है कि मैं उस केस के बारे में जो है वो उनसे पूछूंगा। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी जो है वो टाइम फिक्स करने की ज़रूरत है इस तरह के करप्शन के केसेस को देखने की। चाहे वो उसको उड़ा ले चाहे वो एक्सेप्ट करे, दो ही चीज़ें हैं, या FIR लगा दो या रिजेक्ट कर लो, वो चीज़ें हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पीडी होनी चाहिए। ये नहीं कि केस आज दिया गया फिर अगले 5 साल उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तब तक अल्लाह ही हाफिज। मेरी इस वीडियो के जरिए जो है वो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि वो इन मसलों को देखे और ख़ास तौर पर करप्शन के मसलों को देखे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।